बहुत सहनशीलता चाहिए। जिस साधक का लक्ष्य अत्यंत महान हो, उसे छोटी छोटी वस्तुओं से संतुष्ट होने की आदत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को 1 अरब रुपए चाहिए हो और उसके सामने कोई 1 रुपया रख दे, तो वह उस 1 रुपये को देखकर प्रसन्न नहीं होगा। उसे लगेगा कि यह तो मेरी चाहत के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी मांग इतनी बड़ी है कि इस छोटे से दान से उसका हृदय तृप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस साधक के हृदय में भगवत प्रेम की प्यास जाग गई है, उसके सामने यदि ब्रह्म पद आ जाए, देवराज इंद्र का पद आ जाए, सम्राट का वैभव आ जाए, योग की सिद्धियां आ जाए, या यहां तक कि मोक्ष का पद भी सामने रख दिया जाए, तो वह सब उसे उस 1 रुपये के समान ही प्रतीत होता है। उसका लक्ष्य इतना ऊंचा है कि ये सब उपलब्धियां उसके सामने तुच्छ लगती हैं। जिस प्रकार 1 अरब की चाह रखने वाला व्यक्ति 1 रुपये को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार प्रेम की चाह रखने वाला साधक इन सब उपलब्धियों को सहज ही ठुकरा देता है। उसका हृदय कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए। जब हृदय में यह स्पष्टता आ जाती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तभी साधना का मार्ग स्थिर होता है। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो साधक हर थोड़ी दूरी पर रुक जाएगा, हर छोटे सुख में फंस जाएगा, हर छोटी उपलब्धि में संतोष मान लेगा। संसार में अधिकांश लोग भोगों को ही लक्ष्य मान लेते हैं। भोग मिला तो भोग लिया, मन में जो वृत्ति उठी उसी के पीछे चल पड़े, मन जैसा चाहता है वैसी ही क्रीड़ा में लग गए। परंतु जो व्यक्ति भीतर से जाग जाता है, उसके सामने एक ही प्रश्न खड़ा रहता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। यदि लक्ष्य प्रेम है तो फिर उस प्रेम की कीमत भी समझनी होगी। प्रेम अत्यंत महंगा है, वह साधारण वस्तु नहीं है। वह ऐसा रत्न है जिसके लिए प्राण तक अर्पित करने पड़ते हैं। जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए संत और महापुरुष जीवन अर्पित कर देते हैं, उसी प्रेम के सामने यदि साधक थोड़े से भोगों में बिक जाए, तो फिर वह उस महत्वपूर्ण लक्ष्य को कैसे पा सकेगा। जिसे परम सुख का अधिकारी बनना है, उसे अल्प सुखों से अपने को बचाना होगा। जो अल्प सुखों में रमण करने लगता है, वह अनंत सुख के अधिकार से स्वयं ही वंचित हो जाता है। परमात्मा का जो सुख है वह भूमा सुख है, अनंत है, सीमाहीन है। उस सुख के सामने संसार के भोग ऐसे हैं जैसे मरुभूमि में चमकता हुआ मरीचिका का जल। वह दिखाई तो देता है पर तृप्ति नहीं देता। जो साधक बुद्धिमान है, जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख रहा है, वह अपने भीतर दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे केवल प्रेम चाहिए। उसके सामने चाहे कितने भी प्रलोभन आ जाएं, चाहे भय सामने खड़ा हो जाए, चाहे संसार उसे रोकने का प्रयास करे, वो अपने मार्ग से नहीं हटता। उसका हृदय बार बार कहता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरा लक्ष्य तो प्रेम है। बहुत बार साधक के भीतर यह विचार उठता है कि अभी तो भोग भोग लेते हैं, बाद में प्रेम प्राप्त कर लेंगे। यही सबसे बड़ी भूल है। यही वह त्रुटि है जो साधक के जीवन को नष्ट कर देती है। यही वह कमी है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती। परमार्थ के मार्ग में थोड़ा सा नाम जप करने वाला, थोड़ी सी साधना करने वाला भी कभी कभी भीतर कुछ अनुभूतियां पाने लगता है। ये अनुभूतियां साधक के पथ की साथी बन जाती हैं। संसार में जब कोई साथ नहीं देता, तब यही अनुभूतियां साधक को सहारा देती हैं। धन साथ नहीं देगा, शरीर साथ नहीं देगा, रिश्ते नाते साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये सब काल के अधीन हैं। जो स्वयं काल के मुंह में जा रहे हैं, वे किसी को क्या सहारा देंगे। केवल वही साथ दे सकता है जो काल से परे है, जो कालातीत है। वही भगवान है और वही भगवान के प्रेमी जन हैं। इसीलिए जीवन में सत्संग को अत्यंत सावधानी से सुनना चाहिए।
यह जीवन किसी साधारण लक्ष्य के लिए नहीं मिला है, इसका चरम लक्ष्य प्रेम है। जब यह बात हृदय में बैठ जाती है, तब साधक अपने भीतर कमर कस लेता है कि मुझे उसी प्रेम की प्राप्ति करनी है। संसार में बहुत लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनके पास पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, नाम और कीर्ति है, परंतु उनके हृदय में भगवान की प्राप्ति की किंचित भी लालसा नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन केवल भोगों और मान सम्मान के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ऐसे लोगों का संग प्रेम मार्ग के साधक के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। उनके संग से धीरे धीरे वही वृत्तियां साधक के भीतर भी जागने लगती हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि पद और वैभव रखने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं हो सकता। इतिहास में अनेक ऐसे राजा हुए जिनके हृदय में गहन भक्ति थी। चक्रवर्ती सम्राट भी हुए और महाभागवत भी हुए। ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में भगवान ने स्वयं अवतार लिया, परंतु भेद यह है कि जिनके भीतर अभिमान है, जो अपने पद पर गर्व करते हैं, जो ऐश्वर्य के मद में चूर रहते हैं, उनका संग साधक के लिए उचित नहीं होता। अभिमान का संग अभिमान को ही जन्म देता है। यदि साधक बार बार ऐसे लोगों के संपर्क में रहेगा जो अपने पद का अभिमान रखते हैं, तो उसके भीतर भी वही अभिमान जाग जाएगा और धीरे धीरे उसका भगवान पर आश्रय ढीला पड़ने लगेगा। जीवन में एक क्षण ऐसा भी आता है जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा फोन नंबर रख लो, जब भी कोई कठिनाई आए तो मुझे बता देना, मैं सब ठीक कर दूंगा। उस क्षण यदि साधक का मन उस व्यक्ति पर टिक गया तो समझना चाहिए कि साधना का मार्ग खतरे में पड़ गया। साधक के जीवन में यदि भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रय आ गया तो वह धीरे धीरे उसी पर निर्भर होने लगता है, और जैसे ही यह निर्भरता बढ़ती है वैसे ही भगवान पर उसका भरोसा कम होने लगता है। साधना का सार यही है कि हृदय में एक ही भरोसा रहे, एक ही बल रहे, एक ही आशा और विश्वास रहे, और वह एक ही हो भगवान। जब हृदय में यह एकत्व स्थापित हो जाता है तब साधक का जीवन बदल जाता है। उसका संबंध केवल अपने आराध्य से रह जाता है। यदि कहीं और आश्रय लेने की प्रवृत्ति आई तो वह गिरावट की शुरुआत होती है। संसार में अनेक साधकों को इस प्रकार गिरते हुए देखा गया है। प्रारंभ में उनका हृदय भगवान की ओर था, पर धीरे धीरे जब अन्य आश्रय आए, जब मनुष्यों पर भरोसा बढ़ा, तब उनकी साधना ढीली पड़ गई। कुछ महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि देवताओं से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को ही प्राप्त करता है। पर देवताओं के लोग भी स्थायी नहीं हैं, वे भी स्वप्न की भांति हैं। जैसे स्वप्न में कोई अत्यंत सुंदर महल दिखाई देता है, सुंदर वस्त्र दिखाई देते हैं, भोग दिखाई देते हैं, पर आंख खुलते ही सब समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार स्वर्ग का सुख भी स्वप्न के समान है। पुण्य समाप्त हुआ और सब कुछ समाप्त हो गया। इसीलिए जो साधक परम प्रेम की चाह रखता है, उसका लक्ष्य इन सब लोगों से भी ऊपर होता है। मनुष्य शरीर का महत्व भी यही समझ में आता है। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, क्योंकि इसी शरीर से भगवान का भजन करके उनकी प्राप्ति की जा सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शून्य का ध्यान करते हैं, पर यदि ध्यान करना ही है तो उस सच्चिदानंद भगवान के नाम और रूप का ध्यान क्यों न किया जाए। वही ध्यान जीवन को सार्थक बनाता है। जब प्रेम की बात आती है तो वहां वैकुंठ का वैभव भी कभी कभी साधक को आकर्षित नहीं करता। प्रेम का भाव ऐसा होता है कि उसमें भगवान का ऐश्वर्य नहीं, उनकी निकटता प्रिय होती है। जहां दूरी हो, जहां वैभव की दीवारें खड़ी हों, वहां प्रेम का सरल खेल नहीं हो सकता। प्रेम तो वह अवस्था है जहां भगवान
अपने भक्त के इतने निकट हो जाते हैं कि उनके साथ हंसना, खेलना, रोना और गाना भी सहज हो जाता है। यही कारण है कि प्रेम मार्ग में वैभव की अपेक्षा निकटता अधिक महत्व रखती है। यही वह भूमि है जहां हृदय की संपूर्ण आकांक्षा केवल एक ही नाम में सिमट जाती है, श्यामा और श्याम। जब हृदय में प्रेम की दिशा खुलने लगती है, तब साधक को धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि इस मार्ग में साधारण आकर्षणों का कोई मूल्य नहीं है। संसार में जिन वस्तुओं को लोग बहुत बड़ा मानते हैं, वही वस्तुएं प्रेम के मार्ग में अत्यंत छोटी प्रतीत होने लगती हैं। यही कारण है कि जब प्रेम की अनुभूति थोड़ी भी भीतर जागती है, तो मन वैभव और ऐश्वर्य की ओर आकर्षित नहीं रहता। प्रेम को पाने वाला मन उस सहज निकटता को चाहता है जिसमें भगवान दूर खड़े किसी सिंहासन पर न हो, बल्कि इतने पास हो कि उनसे हंस कर बात की जा सके, उनके साथ खेला जा सके, उनके साथ चलना फिरना भी सहज हो जाए। जहां बहुत अधिक वैभव का विस्तार होता है, वहां दूरी भी बढ़ जाती है और प्रेम का स्वभाव दूरी को सहन नहीं कर पाता। जब उस प्रेम की झलक ब्रज के सखाओं के भीतर दिखाई देती है, तब वह एक अद्भुत सरलता में प्रकट होती है। वे भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते, वे उन्हें अपना कन्हैया मानते हैं। वही कन्हैया जिसके साथ वे गाय चराने जाते हैं, जिसके साथ क्रीड़ा करते हैं, जिसके साथ मिट्टी में लौटते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वही कन्हैया वास्तव में भगवान है और उनके धाम में वैकुंठ जैसा महान वैभव है, तब उनके मन में जिज्ञासा तो जागी, पर वह जिज्ञासा भी प्रेम की सहज सरलता से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि यदि तू भगवान है तो हमें अपना धाम दिखा। उस सरल आग्रह में कोई दर्शन की जटिलता नहीं थी, केवल बाल सुलभ प्रेम था। जब उन्हें उस दिव्य लोक का अनुभव कराया गया और उन्होंने वहां का वैभव देखा, चारों ओर दिव्य पार्षद, अद्भुत महिमा और असीम ऐश्वर्य, तब उनके भीतर एक विचित्र संकोच जागा। उन्होंने अनुभव किया कि यहां तो वह सहजता नहीं है जो उनके कन्हैया के साथ है। वहां तो दूरी है, वैभव है, अनुशासन है, और उनके मन का प्रेम उस वैभव के सामने स्वयं को असहज अनुभव करने लगा। उनका हृदय घबरा उठा। उन्हें लगा कि यहां जाकर यदि कन्हैया से वह सहज निकटता खो जाएगी तो ऐसा धाम उन्हें स्वीकार नहीं। उनके लिए तो वही प्रिय है जहां कन्हैया उनके साथ हंसते हैं, जहां वे उन्हें पुकारते हैं और कन्हैया दौड़कर आ जाते हैं। इसीलिए उनका हृदय उस वैभव को देखकर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने भीतर से पुकारा कि हमें ऐसा धाम नहीं चाहिए जहां तुमसे दूरी हो, हमें तो वही कन्हैया चाहिए जो हमारे साथ खेलता है। यही प्रेम का रहस्य प्रकट होता है। प्रेम का लक्ष्य वैभव नहीं, निकटता है। प्रेम का लक्ष्य अधिकार नहीं, आत्मसमर्पण है। प्रेम का लक्ष्य मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम जागता है वहां मुक्त होने की इच्छा भी पीछे रह जाती है। वहां केवल एक ही चाह बचती है कि किसी भी प्रकार उस प्रिय का सानिध्य बना रहे। इसीलिए प्रेम मार्ग के साधक के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वह किन वस्तुओं को स्वीकार करेगा और किन से दूर रहेगा। यदि वह हर आकर्षण को स्वीकार करता जाएगा तो उसका मन धीरे धीरे उसी में उलझ जाएगा। इसलिए प्रेम का मार्ग वैराग्य से भरा हुआ है, पर यह वैराग्य कठोर नहीं है। यह वैराग्य प्रेम के कारण उत्पन्न होता है। जब साधक का मन प्रेम के सामने झुकता है, तब वह देखता है कि इस संसार के सुख वास्तव में मृत्युलोक के सुख हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। इसलिए यदि भीतर से उनका त्याग नहीं किया गया तो आगे का मार्ग नहीं खुलता। पहले यह आवश्यक है कि मन मृत्युलोक के सुखों से अपना मोह कम करे,
जब ये मोह ढीला पड़ता है तब धीरे धीरे उच्चतर सुख की झलक दिखाई ये लगती है। यह एक आंतरिक परिवर्तन है जो साधना के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। फिर एक और सूक्ष्म बात सामने आती है। साधक साधना करता है, जप करता है, भजन करता है, पर उसके भीतर एक छिपा हुआ अहंकार भी हो सकता है। वह सोच सकता है कि मैंने इतना किया, मैंने इतनी परिक्रमा की, मैंने इतना जप किया। यह अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, पर यही साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, क्योंकि जहां अहंकार है वहां भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव नहीं हो सकता। जब साधना का सुख अहंकार को तृप्त करने लगता है तब वह साधना भगवत प्राप्ति की ओर नहीं ले जाती, वह केवल भीतर के मैं को पुष्ट करती है। इसीलिए सच्चे साधक का भाव बड़ा विचित्र होता है। वह साधना करता भी है और अपने साधन पर भरोसा भी नहीं रखता। यह बात पहली दृष्टि में समझ में नहीं आती। साधना करना आवश्यक है, पर उसका फल अपने प्रयास पर नहीं छोड़ना है। साधना तो केवल भगवान की कृपा के लिए हृदय को तैयार करती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार खोल देता है ताकि सूर्य का प्रकाश भीतर आ सके। द्वार खोलना उसका काम है, पर सूर्य का प्रकाश लाना उसके हाथ में नहीं है। उसी प्रकार साधना का कार्य है हृदय को तैयार करना, पर प्रेम का उदय केवल कृपा से होता है। जब यह भाव भीतर बैठता है तब साधक की दृष्टि बदलने लगती है। वह हर साधना को भगवान की कृपा का परिणाम मानता है। उसे लगता है कि यह सब भी उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है और अंततः वही कृपा उसे अपने आराध्य तक पहुंचाएगी। जब तक अहंकार बना रहता है तब तक ये अनुभव नहीं होता, पर जैसे जैसे अहंकार गलने लगता है वैसे वैसे यह रहस्य खुलने लगता है कि साधना और कृपा का संबंध कितना गहरा है। इस मार्ग में ऐसे साधक अत्यंत दुर्लभ होते हैं। संसार में बहुत लोग धर्म का पालन करते हैं, बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग भक्ति की बातें करते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनके हृदय में वास्तव में केवल प्रेम की ही प्यास हो। ऐसे प्रेमी गिने चुने होते हैं। वे न राजाओं के वैभव में रुचि रखते हैं, न देवताओं के सुख में, न स्वर्ग के आकर्षण में, न मोक्ष की इच्छा में। उनका हृदय केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। वे कहीं किसी एकांत में बैठकर अपने प्रिय के नाम का स्मरण करते रहते हैं। कभी उस प्रिय के लिए गीत गाते हैं, कभी उसी की स्मृति में आंसू बहाते हैं। उनका जीवन बाहर से साधारण दिखाई देता है, पर भीतर से वह प्रेम के अमृत से भरा होता है। ऐसे प्रेमियों का दर्शन होना भी अत्यंत दुर्लभ है। यह साधारण सौभाग्य नहीं होता। यह तभी संभव होता है जब भगवान की विशेष कृपा हो। जब किसी साधक को ऐसे प्रेमी का संग मिलता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह देखता है कि संसार की सारी उपलब्धियां उस प्रेम के सामने फीकी हैं। वह समझने लगता है कि सच्ची संपदा वही है जो हृदय को भगवान से जोड़ दे। इस मार्ग में एक और गूढ़ सत्य प्रकट होता है। यदि किसी को प्रेम प्राप्त करना है तो उसे दुखों को भी स्वीकार करना सीखना होगा। यह बात सुनने में कठोर लगती है, पर प्रेम का मार्ग ऐसा ही है। जब जीवन में सब कुछ अनुकूल होता है तब मन संसार की ओर भागता है, पर जब विपत्तियां घेरती हैं, जब चारों ओर से सहारे टूटते हैं, तब मन भीतर की ओर मुड़ता है। उसी समय प्रेम को सहने की सामर्थ्य आती है। जब तक जीवन में कुछ कठिनाइयां नहीं आती तब तक हृदय उस गहराई को नहीं छू पाता जहां प्रेम का स्रोत खुलता है। जब साधक के जीवन में अनेक दुख एक साथ आते हैं तब उसका मन धीरे धीरे संसार से हटने लगता है। वह अनुभव करता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा। उसी समय वह भीतर से भगवान की ओर मुड़ता है और वही मुड़ना उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।
उसी से प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होती है। वही ज्वाला अंततः भगवान को भी अपने अधीन कर लेती है, क्योंकि प्रेम की शक्ति ऐसी है कि वह स्वयं भगवान को भी आकर्षित कर लेती है। इसीलिए जब किसी महापुरुष के जीवन को ध्यान से देखा जाता है तो उसमें विपत्तियों का एक विचित्र क्रम दिखाई देता है। उनके जीवन में बार बार कठिन परिस्थितियां आती हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, पर वास्तव में वही संघर्ष उनके प्रेम को परिपक्व करते हैं, वही उन्हें उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जहां उनका भरोसा केवल भगवान पर रह जाता है। जब संसार के सारे सहारे टूट जाते हैं तब जो एक सहारा शेष रहता है वही सच्चा सहारा होता है। उसी में वह दिव्यता प्रकट होती है जो साधारण जीवन में दिखाई नहीं देती। और जब साधक इस रहस्य को समझने लगता है तब वह विपत्ति आने पर भगवान को दोष नहीं देता। वो जानने लगता है कि यह भी उसी कृपा का एक रूप है जो उसे अपने प्रिय के ओर निकट ले जाने के लिए आई है। जब साधक के जीवन में दुखों का घना बादल छाने लगता है तब पहली दृष्टि में वह स्थिति भयावह लगती है। मन सोचता है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों एक के बाद एक कठिनाई सामने आ रही है। परंतु प्रेम के मार्ग में यह सब केवल घटना नहीं होता, इसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा होता है। जब सारे सहारे एक एक करके टूटते हैं, जब धन साथ नहीं देता, जब अपने भी दूर हो जाते हैं, जब जीवन के आधार डगमगाने लगते हैं, तब मनुष्य को भीतर से यह अनुभव होने लगता है कि अब कोई नहीं है जिस पर टिक कर वो खड़ा रह सके। उसी क्षण एक नया द्वार खुलता है जहां केवल एक ही सहारा बचता है, भगवान का। जब तक मनुष्य के पास अनेक सहारे रहते हैं तब तक उसका मन उन सहारों के बीच बांटा रहता है। कभी वह धन पर भरोसा करता है, कभी संबंधों पर, कभी अपने बल और बुद्धि पर। परंतु जब ये सब सहारे टूटते हैं तब मन का प्रवाह एक दिशा में जाने लगता है। वही दिशा परमात्मा की ओर होती है। यही कारण है कि जिन लोगों के जीवन में अत्यंत गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां भी आईं। बाहर से देखने पर लगता है कि यह तो दुख से भरा जीवन है, पर भीतर से वह जीवन प्रेम के अमृत से भरता चला जाता है। जब मनुष्य संसार के सहारों से मुक्त होता है तब उसका हृदय परमात्मा की ओर पूर्ण रूप से खुलने लगता है। यह स्थिति साधारण नहीं होती। इस अवस्था में व्यक्ति को संसार की चमक दमक धीरे धीरे फीकी लगने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि जिन वस्तुओं को वह बहुत बड़ा समझता था वे वास्तव में क्षणभंगुर हैं। उसी समय प्रेम का बीज अंकुरित होने लगता है, और जब प्रेम अंकुरित होता है तो वह धीरे धीरे मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को अपने में समेट लेता है। यह मार्ग बहुत सरल दिखाई नहीं देता। यह बहादुरों का मार्ग है। यहां केवल भावुकता से काम नहीं चलता। यहां भीतर एक ऐसी शक्ति चाहिए जो विपत्ति के समय भी भगवान को दोष न दे, बल्कि उसी को स्मरण करे। जब जीवन में संकट आता है तब साधारण मनुष्य शिकायत करता है। वह सोचता है कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है, परंतु प्रेम का साधक ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है कि इस कठिनाई के भीतर भी कोई गहरी कृपा छिपी हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है तब मनुष्य पहली बार वास्तव में भगवान को पुकारता है। जब सब कुछ ठीक होता है तब उसका मन संसार में ही उलझा रहता है। पर जब चारों ओर अंधकार छा जाता है तब वही मन पुकार उठता है। उसी पुकार में वह शक्ति होती है जो साधना के वर्षों से भी अधिक प्रभाव डाल सकती है। उस पुकार में बनावट नहीं होती, उसमें सीधी सच्चाई होती है। उसी सच्चाई से भगवान का हृदय भी पिघलता है।